नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11 का राजनीतिक विज्ञान का जो सैम्पल पेपर है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 70 2022-23 के लिए मॉडल पेपर है वो आ चुके हैं और आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 नंबर का रहने वाला है और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो पेपर का लैंग्वेज है पूरी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, हम पूरा वीडियो आपको बता देते हैं जिसमें कि आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आपके आ रहे हैं। और यहाँ से भी दोस्तों आपके 50 से 60% है क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्यूरी है वो आप हमें बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, राज्य को जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आपको जो भी सही आंसर आप टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए, न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको जो सही आंसर है वो टिक मार्क करना होगा। मान लीजिए कि ये आपका सही आंसर है तो आपको ये सही आंसर यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको देख लेना है कौन सा सही है और गलत है। मतलब आपको जितने भी पर्सन है सबको आपको टिक मार्क कर लेना है। आपके पास जो भी मटेरियल है आप इनको अच्छे से रखिए, बाकी अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें ताकि आपके सभी फ्रेंड है वो इन्फॉर्मेशन ले सके और कोई भी अपडेट है वो तुरंत चैनल पे पा सके। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनहित याचिका की शुरुआत है वह कब हुई थी। तो जनहित याचिका की शुरुआत है दोस्तों वो 1979 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधि का यह प्रकार किस देश में अपनाया गया है। तो किस देश से बनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान में कानून के निर्माण का जो निर्णय लिया जाता है वो किस हिसाब से लिया जाता है। कार्यपालिका, साम्यवादी, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि द्वारा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार प्राकृतिक नहीं माना गया है, यानी कि प्राकृतिक अधिकार वो नहीं माना गया है। अब देखिए, काम करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार है वो किसी हमारे प्राकृतिक रूप से नहीं मिला है। इसको अपन एक नॉर्मल अधिकार के रूप में है जो कि आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद अगर मैं 300 की बात करूँ, मैं 300 में इसको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, किसको छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पढ़ लेना आप। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। यहाँ पे देखिए, समाज में अवसरों की असमानता होने से किस चीज़ की असमानताएं पैदा होती रहती है। तो दोस्तों, अगर समाज में जो सामाजिक असमानता होगी, ठीक है, असमानता होने से सामाजिक असमानताएं पैदा हो जाएगी। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला। भारत में प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, औपचारिक प्रधान होता है या वास्तविक प्रधान होता है। तो भारत में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिवस कब लागू किया गया था। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। और दक्षिण अफ्रीका से हमें क्या लिया गया है, हमारे संविधान में क्या लिया था ऐसी शक्ति, आपको पता होगा। जो 3 अनुच्छेद आपका 168 है, ठीक है। अनुच्छेद 168 में दोस्तों जो भी अपन घोषणाएं करते हैं, मतलब संविधान में जो संशोधन करते हैं वो इस यहाँ से लिया गया हमारा दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय किसके साथ जुड़ा हुआ था। तो प्राचीन भारतीय बात करें अपन तो न्याय जो है वो किससे जुड़ा था, धर्म से जुड़ा हुआ था। धर्म को ही मानते थे। राजनीति बाद में आई है, पहले धर्म के आधार पर ही कार्य होता था। आगे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है अपनी जो पुस्तकें वगैरह जो है। यहाँ पे देखिए, हिंद स्वराज ये किसके द्वारा लिखी गई है। ओंग सान सूकी ये किसके द्वारा, न्यायिक सक्रियता का मुख्य प्रदान, पोकेट, वीटो, प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो की पुस्तक देखो आपको पता होगी, द रिपब्लिक, ठीक है। ये आप सब लगा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसके बारे में है, फ्रीडम फॉर फायर जनता गांधी जी की, ठीक है। ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, नीचे दिए गए वर्णित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 10 से 20 शब्दों में देने हैं। प्लेटो के अनुसार है वो न्याय क्या होगा। संसदीय कार्यपालिका वाले किन 2 देशों के नाम आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में किन उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्र सुनिश्चितता की गई है। स्व संबंध कार्य तथा संबंध कार्य में अंतर आपको बताना है। वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, ये आपको पता है। वयस्क मताधिकार मतलब देश में जो अपन सरकार बनती है हमारी लोकसभा के अंदर, उसके अंदर या फिर आप ग्रामीण एरिया में हो
या फिर आप नगर निगम में रहते हो, तो जहाँ भी आपके थ्रू सरकारें बनती है, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि बनता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं उनका, ठीक है। उसके लिए हमें क्या होता है, वयस्क यानी कि 18 वर्ष की जो आयु है, 18 वर्ष की आयु वो पूरी कर लेनी होती है। साथ ही साथ हमें जो मतदाता सूची होती है उसमें अपना नाम जुड़वाना होता है। आगे देखिए अब यहाँ पे नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हुई किसी एक संघर्ष का नाम आपको लिखना है। राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। संसद के किन्हीं 2 कार्यों के बारे में आपको लिखना है। संविधान के किन्हीं मौलिक अधिकारों को और किसने आत्मा और हृदय कहा है। तो आत्मा किसको कहा गया है, हृदय किसको कहा गया है, ठीक है। यानी कि संविधान के कौन से मौलिक अधिकार को और किसने आत्मा और हृदय की संज्ञा दी गई है। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने अनुच्छेद अनुच्छेद जो 32 है अधिकार पर्चा वाला, ठीक है, उसको तो आत्मा कहा है, और हृदय किसको कहा गया है ये आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए नेपाल ने लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए नए संविधान को कब अपनाया था। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली की विशेषता क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इसके बाद देखिए जितेंद्र के परिवार में किसी असंवैधानिक तथा विसंगत घटना के कारण उसके परिवार के सदस्य पर चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप वैध है या अवैध है, इसकी सुनवाई के लिए सबसे पहले उसको परिवार की कौन सी अदालत में जाना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति, आपको राष्ट्रपति बनना है, इसके लिए आपको प्रमुख योग्यताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। भारतीय संसद की कोई 4 विशेषताएं बता सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा पेपर है वो तैयार किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ, नेशनल मंडेला ने किस देश के लिए संघर्ष किया था ये आप बताएंगे। आन सांगूसी किस देश में लिए गए संघर्ष के लिए था ये पूरा आप बता सकते हैं। पूरे क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, ठीक है। मैं क्या पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे हानि का सिद्धांत लोक अदालत का हो गया, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या हो गए, ठीक है, अधिकार किसे कहते हैं हम, ठीक है, समानता क्या है, भारतीय नागरिक की समाप्ति कितने प्रकार से हो सकती है ना, भारत के राष्ट्रपति के बारे में हो गया, संसद के बारे में हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। बाकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। धन्यवाद।